अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम 50 सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि हर टेस्ट में रिपीट होते हैं। चाहे आप पुलिस का टेस्ट देते हो, नेवी का या कमीशन का कोई भी टेस्ट है, एनटीएस, पीटीएस या कोई भी इदारे का टेस्ट है, तो उसमें ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इन तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहले इसमें अगर हम आ जाएँ तो क्वेश्चन है विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो चोटी है, सबसे हाईएस्ट पीक है, वो कौन सी है आपके पास? तो इसका राइट ऑप्शन है K2। तो ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो पाकिस्तान का हाईएस्ट पीक क्या है? K2। इसका राइट ऑप्शन सी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है K2 पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, K2 जो है ये दुनिया में कौन से नंबर पे है? तो K2 जो है ये दूसरे नंबर पे है। ये तमाम तर जो इस सीरीज़ में क्वेश्चन है, ये जितने भी आपके माउंटेन्स और ये पीक्स है और पहाड़ी सिलसिले हैं, उनके बारे में है जो कि सबसे लोगों को मुश्किल लगती हैं। तो इसी वीडियो हम तमाम तर वो सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, K2 इज़ आल्सो नोन एज। K2 का दूसरा नाम क्या है? तो K2 का दूसरा नाम है गाउडन ऑस्टिन। ये भी K2 का एक नाम है जिसके नाम से ये पहचाना जाता है। तो ये राइट ऑप्शन है इसका ए। इसके बाद है विच इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ। अर्थ पे, ज़मीन पे सबसे जो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है ये क्या है? हिमालयाज़ है। और ये हिमालय की जो पहाड़ी है जो पाकिस्तान में है, इसकी जो एज है वो सबसे यंगेस्ट है, जबकि इंडिया की तरफ जो है उसका मतलब एज ज़्यादा। तो ये बार बार ये सवाल आता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, K2 इज़ प्रेजेंट इन विच माउंटेन रेंज। अब ये याद रखें आप, K2 जो है वो कराकोरम की पहाड़ी सिलसिले में वाक़िया है। और ये तमाम तरह एमसीक्यूज़ अब हम K2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में जो है K2 का जो पो है, तो ये कराकोरम सिलसिले में K2 वाक़िया है और ये सेकंड लार्जेस्ट पीक है दुनिया में। नांगा पर्वत, अब ये यहाँ पे नांगा पर्वत के बारे में बात हो रही है। तो नांगा पर्वत जो है ये कहाँ पे वाक़िया है? तो नांगा पर्वत जो है ये है हिमालय में वाक़िया है। इसके रिलेटेड जितने एमसीक्यूज़ अब आएंगे, एक नोट बात याद रखें कि सिर्फ K2 के अलावा बाकी जितनी भी ज़्यादातर हाईएस्ट पीक्स है पाकिस्तान में, चोटियां हैं, वो तमाम तर हिमालयाज़ में वाक़िया है। सिर्फ K2 एक ऐसा पीक है जो ज़्यादातर जिसकी हाइट ज़्यादा है और वो कराकोरम पहाड़ी सिलसिले में वाक़िया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चलो, अगर आपको पाकिस्तान भर में किसी भी इदारे का ओरिजिनल हलशुदा पेपर चाहिए तो आपको सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल के इस प्लेलिस्ट में आना है। यहाँ पे आके आपको तमाम तर इदारों के ओरिजिनल पेपर मिल जाएंगे, एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। उसके साथ ख़ासकर आपको पाक स्टडी, इस्लामियात, जितने भी ये सेक्शन है इसकी भी एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। तो ये आपने ज़रूर ये प्लेलिस्ट चेक करनी है ताकि आपके अपने जो आने वाले टेस्ट है उसके लिए आप अच्छी तरह तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है विच रेंज इज़ कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा रेंज है जिसको हम कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई दफ़ा ये पेपर में रिपीट हुआ है। तो पामीर प्लेटू ये जो है इसको हम कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, नेम ऑफ द रेंज विच सेपरेट्स चाइना फ्राम पाकिस्तान। पाकिस्तान और चाइना किस पहाड़ी सिलसिले के थ्रू आपस में कनेक्ट है, ये आपसे पूछ रहे हैं। उस पहाड़ी सिलसिले का नाम बताएं जो कि चाइना को पाकिस्तान से सेपरेट करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ये कराकोरम। तो ये डी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रेंज विच सेपरेट पाकिस्तान फ्राम अफ़गानिस्तान। उस पहाड़ी सिलसिले का नाम बताएं जो कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से सेपरेट करता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये है हमारे पास ए, जो हिंदू कश की जो पहाड़ी सिलसिले है वो सेपरेट करते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नांगा पर्वत इज़ रैंक एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो नांगा पर्वत जो है इसका कौन सा रैंक है दुनिया में? तो इसका राइट ऑप्शन है डी। नांगा पर्वत जो है वो 9th नंबर पे है दुनिया में। तो ये इसका राइट ऑप्शन है कि दुनिया में जो इसकी हाईएस्ट रैंक है वो 9th नंबर पे है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज़ है आपको ये पहाड़ी सिलसिलों के आ रहे हैं, ये हमने जानबूझ के आपको ये एमसीक्यूज़ बना के दिए हैं। इससे अलावा भी बाकी सीरीज़ आएगी जिसमें आपको इससे पहले भी आई है और जी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, लेकिन ये जो सीरीज़ है ये सबसे मुश्किल लगती है लोगों को, इसलिए हमने इस पर खसूसियात तौर पे आपके ये 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनाए हैं। क्योंकि ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चीज़ें ये आपसे भूलती जाती हैं, तो इसलिए इस पर हमने वीडियो आपके लिए बनाई है। इसको आपने मिस नहीं करना और ये आप बोर हो जाएंगे इससे, लेकिन ये चीज़ें आपने याद करनी है ज़रूर।
इसके बाद है द हाइट ऑफ नागा पर्वत। नागा पर्वत की जो हाइट है वो आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ए 8126 मीटर जो है उसकी लंबाई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पीक्स अबव 8000 मीटर आर फाउंड इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कितने ऐसे पहाड़ी सिलसिले हैं जो 8000 से ज़्यादा है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी 5 ऐसे पहाड़ी सिलसिले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे है ये डी जुज़ है 76 लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये है 78। तो सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई जो है वो 78 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 है द लेंथ ऑफ बाल्तूर। अब ये ग्लेशियर के बारे में पूछ रहा है, तो सियाचिन के बाद है बाल्तूर ग्लेशियर के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसका राइट ऑप्शन है 62। बाल्तूर ग्लेशियर की लंबाई है 62, तो ये सही जवाब है। क्वेश्चन 15 है बाल्तूरा ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन। ये कहाँ पे वाक़या है, जो बाल्तूरा ग्लेशियर जिसकी लंबाई 62 है ये वाक़या है गिलगित बल्तिस्तान में, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की जो हाइट है वो टोटल कितनी है, तो ये है 20,000 फीट। तो ये इसकी आइडेंटिफाई द सेकेंड हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे सेकेंड नंबर पे जो ऊंची मतलब ग्लेशियर है, जो हाईएस्ट ग्लेशियर है सेकेंड नंबर पे वो कौन सा है ग्लेशियर, तो इसमें है सियाचिन ग्लेशियर, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ तिरचमीर पीक। तिरचमीर पहाड़ी सिलसिले की जो हाइट है वो आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन है डी 7708 मीटर इसकी हाइट है तिरचमीर पहाड़ी सिलसिले की। क्वेश्चन नंबर 19 है द साल्ट रेंज सिचुएटेड बिटवीन रिवर सोन एंड। साल्ट रेंज जो है ये कौन से दो रिवर्स के दरमियान वाक़या है, तो ये जो है रिवर सोन एंड झेलम इनके दरमियान जो एरिया है इसको हम कहते हैं साल्ट रेंज। इन दो दरियाओं के दरमियान जो एरिया है उसको हम कहते हैं साल्ट रेंज। क्वेश्चन नंबर 20 है द हाइट ऑफ हिमालय रेंज इंक्रीजेज एज इट मूव फ्राम नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ। हिमालय की जो पहाड़ी सिलसिला है इसकी जो हाइट है जैसे ही आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इसकी जो मतलब लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है हाइट, तो ये इसका राइट ऑप्शन है ए। नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज़ नोन एज किलर माउंटेन। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो बार बार रिपीट होता है कि कौन सा माउंटेन है जिसको हम कहते हैं किलर माउंटेन। तो नागा पर्वत की जो पहाड़ी सिलसिले है इसका ऑप्शन ए है, उसको हम कहते हैं किलर माउंटेन। 22 पे है व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ कीटू पीक। कीटू पीक की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, तो इसकी जो टोटल लंबाई है हमारे पास ये है सी, जो इसका ऑप्शन सही है 8611 मीटर। 23 पे है द प्लेस वी आर हेवन एंड अर्थ मीट दीज वर्ड्स आर सेड अबाउट विच प्लेस। ये एक ऐसी कौन सी पहाड़ी सिलसिला जिसके बारे में ये कहा गया है कि यहाँ पे ज़मीन और जन्नत आपस में मिलते हैं। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि कौन सी पहाड़ी सिलसिले के बारे में ये अल्फाज कहे गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। पुनियाल पहाड़ी सिलसिले के बारे में ये मशहूर है कि यह यहाँ पे जो है ज़मीन और अर्थ जो है आपस में, ज़मीन और जन्नत जो है आपस में मिलते हैं। 24 पे है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सफ़ेद रेंज। कोहे सफ़ेद रेंज की जो सबसे हाईएस्ट चोटी है वो कौन सी है, तो ये है इसका राइट ऑप्शन स्केरम की पहाड़ी सिलसिले जो है इसका राइट ऑप्शन है। 25 द हिंदुकुश रेंज स्टार्ट्स एट। हिंदुकुश की जो पहाड़ी सिलसिला है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी पामीर प्लेटू से जो है ये पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है। 26 पे है द डायरेक्शन आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है 26 पे ए नॉर्थ से वेस्ट तक। 27 पे है व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ कोहे सफ़ेद। कोहे सफ़ेद की जो एवरेज हाइट है, एवरेज मतलब उसकी लंबाई है वो कितनी है 27 पे, तो इसका राइट ऑप्शन है 3000 मीटर जो है कोहे सफ़ेद की एवरेज लंबाई है। 27 पे आ जाए तो इसमें है व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ कीर्तन रेंज। ये कीर्तन रेंज जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिंध में वाक़या है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कीर्तन की पहाड़ी सिलसिला कहाँ पे वाक़या है, तो ये सिंध में वाक़या है और यहाँ पे इसकी हाइट के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसकी जो हाइट है वो है 2150 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ तख्त सुलेमान पीक। तख्त सुलेमान पीक की जो एवरेज हाइट है वो क्या है आपसे ये पूछा गया है, तो इसकी जो एवरेज हाइट है ये हमारे पास है 3300 मीटर, तो ये आपने याद रखना है सी, जो इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्केसर पीक। स्केसर की जो पहाड़ी सिलसिला है उसकी जो एवरेज उसकी जो हाइट है वो आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है
बी जो 1500 मीटर जो है केसर की पहाड़ी से शुरू की एवरेज हाइट है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। अच्छा, यहाँ पे आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। हर किस्म के पास्ट पेपर कोई भी आपका टेस्ट है तो उसमें आपके लिए सबसे बेस्ट जो हम मटेरियल है वो आपको यहीं से मिलेगा, इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। 31 पे है, व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ साल्ट रेंज। साल्ट की जो पहाड़ी उस रेंज है उसकी जो एवरेज हाइट है वो क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन है 675 मीटर जो है साल्ट रेंज की एवरेज है हाइट है। 32 पे है, द हाइट ऑफ पोटवार प्लेटू। पोटवार प्लेटू की जो हाइट है उसका क्या मतलब या हाइट है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी। 300 से 600 मीटर जो है पोटवार प्लेटू की हाइट है। 32 नंबर पे है, व्हाट इज़ एवरेज हाइट ऑफ चागी रेंज। चागी रेंज की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, ये वही पहाड़ी सिलसिले है जहाँ पे एटमी धमाके भी हुए थे, तो इसका राइट ऑप्शन है डी सी। ये वैसे सी डी लिखा हुआ है लेकिन ये 3000 मीटर जो है इसका राइट ऑप्शन है चागी के पहाड़ी सिलसिलों के। इसके बाद है 34 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज फ्रॉम द पोटवार प्लेटूज। इसमें जो कौन कौन सी एरियाज़ है जो पोटवार प्लेटू के अंदर आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। और आप ये याद रखें कि रावलपिंडी, जहलम, मियांवाली, ये जितनी भी एरियाज़ है ये पोटवार प्लेटू में आते हैं और ये सारे मैदानी इलाके हैं। इसी मतलब पोटवार प्लेटू में जितने भी ये एरियाज़ हैं तकरीबन मैदानी इलाके आते हैं, प्लेन एरियाज़ हैं। 35 नंबर पे है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज। हिमालय रेंज में जो हाईएस्ट पीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हिमालय रेंज में है नांगा पर्वत। अगर यहाँ पे सवाल ऐसा पूछा जाए कि कराकोरम मतलब ही रेंज में कौन सी पहाड़ी सिलसिला है, तो वो है K2। K2 जो है वो कराकोरम रेंज में वाक़या है, जबकि हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में जो हाईएस्ट पीक है वो है नांगा पर्वत। इन दो को आपने बीच में मिक्स नहीं करना, ये कन्फ्यूजिंग सवाल है। तो इसके बाद 36, टोटल एरिया ऑफ ICT। ICT से मतलब है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है इससे बनता है। इसका राइट ऑप्शन है 906 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है इस्लामाबाद का। अयूब नेशनल पार्क, ये एक पार्क है जो लार्जेस्ट पार्क है आई थिंक एशिया में, पाकिस्तान में तो है ही, एशिया में लार्जेस्ट पार्क है। तो ये कहाँ पे वाक़या है, तो ये जो है रावलपिंडी में वाक़या है, इसका ऑप्शन है ए। इसके बाद है द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड इज़। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मॉस्क है सबको पता है कि मस्जिद है, शाह फैसल मस्जिद है, और ये कहाँ पे वाक़या है, ये इस्लामाबाद में वाक़या है। 39 पे है, फेमस शक्करपनिया पार्क। अब शक्करपनिया का नाम भी आपने सुना होगा, मशहूर पार्क है, खूबसूरत सा इलाका है, इस्लामाबाद में वाक़या है। तो यही पूछ रहा है कि ये कहाँ पे है, तो शक्करपनिया जो है ये इस्लामाबाद में है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। 40 नंबर पे है, द नेवल हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड। नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे वाक़या है, तो इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, ये पिंडी लिखते हैं लेकिन असल में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है इस्लामाबाद में। इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद है 41 पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है हमारे मुल्क की, तो ये कहाँ पे वाक़या है, ये इस्लामाबाद में वाक़या है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी। 42 पे है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के लोगों के लिए जो पानी आता है वो कहाँ से आता है और लार्जेस्ट उसका ज़रिया कौन सा है, तो इस्लामाबाद के लोगों के लिए ज़्यादातर जो पानी आ रहा है वो खानपुर डैम से आता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए। इसके बाद है 43, गोल्ला शरीफ इज़ फेमस फॉर। गोल्ला की जो मतलब मज़ार है किसके लिए मशहूर है, इसका जो बानी था या इसका जो था पीर मेहर अली शाह के लिए। बरी इमाम का जो है ये इस्लामाबाद में है, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए। 44 पे है, दामन को। दामन को कहाँ पे वाक़या है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ये इस्लामाबाद में वाक़या है। तो ये तमाम तर एरियाज़ जो है। हाइट ऑफ इस्लामाबाद फ्राम सी लेवल, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इस्लामाबाद का जो सी लेवल से हाइट है वो है 1700 फीट, तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारे पास ये बी आता है। इसके बाद है 46 पे, द मीनिंग ऑफ फाटा। फाटा के जो अभी जो मतलब फाटा पहले अभी तो ये सेटल एरिया में आ गया और KPK में मतलब शामिल हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। जो आइन में 24th अमेंडमेंट की थी तो उस वक्त ये फाटा जो है पाकिस्तान में शामिल मतलब KPK में इंक्लूड हुआ है। लेकिन इसका यहाँ पे सवाल आता है फिर भी अभी तक कि फ़ाटा का मतलब क्या है, तो फ़ाटा का मतलब है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया। इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल लेवल पे इसको एडमिनिस्ट्रेट करती थी, ये किसी सूबे के अंडर नहीं थे ये एरियाज़, और अभी तो ये KPK के अंडर आते हैं। तो ये फाटा जो है इसका टोटल एरिया कितना था, और अभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्स फाटा का एरिया कितना था, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 27,220 स्क्वायर किलोमीटर जो है फाटा का टोटल एरिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेजर लैंग्वेज, फाटा की जो मेन ज़बानें हैं वो कौन कौन सी है, तो इसकी ये तीनों ज़ुबानें यहाँ पे बोली जाती हैं, पश्तो, उर्दू, अफ़गानी। तो इसका राइट ऑप्शन है ये डी, ऑल ऑफ देम। फाटा कंप्राइजेज ऑफ, फाटा कितने एजेंसियों पर मुश्तमिल है, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। तो फाटा में टोटल 17 एजेंसीज़ है, 7 एजेंसीज़ है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इन फाटा द ट्राइबल लॉ एंड जुडिशरी फंक्शन इज़ लुक्ड बाई। तो फाटा में ये कहता है कि जो लॉज है, जुडिशरी है, इसको कौन देखता है, इसको देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट, जिरगा भी वहाँ पे है और ट्राइबल काउंसिल भी है। लेकिन अभी जो है ये इनमें से कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अभी जो जिस तरह हम आम तौर पे ज़िली अदालत होती है, वहाँ पे जो डीसी होता है, इस तरह की पुलिस है, तो ये चीज़ वहाँ पे बहाल हो गई है। और अभी मौजूदा तौर पे वहाँ पे सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स है वो काम कर रही है। ये तो थी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इस तरह के मज़ीद इस्लामियात, जनरल नॉलेज, साइंस तमाम की सीरीज़ हम आपको इसी चैनल पे लेके आएंगे। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।